सद्भाव रामायण अरण्य कांड मारीच की मनीषा भाग 2। राम के हाथों मरना है, ऐसा जब संकल्प हुआ तब मृत्यु मारीच को उत्सव जैसी लगने लगी। उसकी सारी दृष्टि ही बदल गई। अब तो किस ढंग से मरना, यही सवाल है। मारीच कहता है, मम पीछे धर धावत धरे सरानन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलोकी हो धन्य न मौसम आन। मेरे पीछे पीछे जब प्रभु धनुष बाण लेकर धरती पर दौड़ते आएंगे और मैं बार बार पीछे घूमकर देखता रहूंगा, तब मुझ जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। रावण के साथ मारीच दंड काटने में आता है। लक्ष्मण जी फल फूल लेने बाहर गए हुए हैं। भगवान राम जी रावण को मानो यूं कहते हो कि तू तेरी युक्ति काम में लाए, इससे पहले मैं अपनी युक्ति कर लूं। और राम जी ने सीता जी से कह दिया, मैं रावण का नाश करूं, तब तक आप अग्नि में समाविष्ट हो जाइए, क्योंकि जब तक आपका यह दैवी रूप होगा तब तक रावण आपको देख नहीं सकेगा। और अंत में मुझे जो अवतार कार्य करना है वह संपन्न नहीं होगा। इसलिए देवी, आप अपने स्वरूप को अग्नि में एक रूप कर दीजिए और मायावी स्वरूप को मेरे पास इस तरह रखिए कि वह आपकी परछाई होने के बावजूद देखने वाले को ऐसा ही लगे यह सीता ही है। भगवान की युक्ति सीता जी समझ गई। उन्होंने अपने दाएं अंगूठे में से अग्नि प्रकट की, अपना दैवी रूप अग्नि में एक रूप कर दिया और प्रतिबिंबित रूप भगवान के पास रखा। किसी को इसका पता नहीं लगा। 24 घंटे साथ रहने वाले लक्ष्मण जी को भी इसका पता नहीं लगा। रावण मारीच को लेकर पंचवटी आया। मारीच स्वर्ण मृग बना। छलांग लगाकर वह आंगन में कूदा। राम लखन सीता बैठे हैं। सीता जी की दृष्टि मारीच पर पड़ी। वास्तव में तो शिकार खेलने के आदि राम जी लक्ष्मण जी की दृष्टि उस पर पहले जानी चाहिए थी, पर दृष्टि सीता जी की गई। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि आज सीता जी भी मायावी हैं और मृग भी मायावी है। मायावी की दृष्टि मायावी पर पहले जाए। राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि सुवर्ण पर नहीं जाती। ज्ञान इतना तो समझ सके कि सोने का कोई मृग नहीं होता। असंभव है मृग से जन्मे, सोने के मृग का जन्म असंभावित है। सीता जी का ध्यान गया। एकदम राम जी को आवाज देते हुए कहा, महाराज देखिए तो सही, मृग कितना सुंदर है। ऐसा मृग तो मैंने पहली बार देखा है। कृपा सिंधु प्रभु वध करी एही, कृपा सिंधु प्रभु उसका वध कीजिए और उसका चर्म ले आइए। यहाँ सीता जी की कृपा सिंधु से वध करने की विनती जरा विचित्र लगती है, पर कृपा सिंधु और वध ये परस्पर विरोधी शब्द हैं। पर तुलसीदास जी ने यहाँ कृपा सिंधु शब्द का उपयोग सहेतु किया है। सीता जी राम जी को व्यक्तिगत रूप से यूँ कह रही हैं कि महाराज यह मारीच आपके हाथों मरने आया है। जब उसमें आपके हाथों मरने की भक्ति का भाव जगा है, तब हे कृपा सिंधु आप उसे मारिए। वह राक्षस देही है, वह भक्ति नहीं कर सकता, पर उसे मारकर उसका चमड़ा लाकर मुझे दीजिए, ताकि मेरे स्पर्श करने से उसकी मुक्ति हो जाए। राम जी पूरी बात समझ गए। नहीं तो सीता जी मृग को मारने के लिए कहें और राम जी बिना सोचे समझे दौड़ पड़े। यह क्या आजकल जैसा थोड़े ही है। फिर राम को ऐसा भी लगा कि अभी पंचवटी में से मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जब तक नहीं जाऊंगा रावण यहाँ नहीं आएगा। इसलिए राम पंचवटी से बाहर निकले और धनुष बाण लेकर मृग के पीछे दौड़े। भगवान को मारना ही था तो दौड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे बाण मारा होता तो वह मर जाता।
या तो लक्ष्मण को कहते कि तू मार डाल, तो भी वे मार डालते। पर राम को लगा कि मैं मारीच के पीछे नहीं जाऊंगा तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। मारीच की इच्छा थी कि प्रभु मेरे पीछे दौड़ते हों, मैं पीछे मुड़ मुड़कर उनके दर्शन करता रहूं और वे मुझे मारें। मारीच की यह इच्छा पूरी होनी चाहिए। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन, सीता का ध्यान रखना, राक्षस जंगल में घूमते हैं, सीता जी को अकेली मत छोड़ना। और धनुष बाण सजाकर जटा को ठीक तरह से बांधकर अपने अवतार कार्य का एक विशिष्ट कदम उठाने के लिए राम जी तत्पर हुए। कूदकर वे मृग के पीछे गए, आगे मृग, पीछे राम जी। तुलसी जी कहते हैं, मृग कभी नजदीक दिखाई देता है, कभी दूर दिखाई देता है, कभी शिखर पर दिखाई देता है, कभी नीचे दिखाई देता है। यो मारीच दौड़ता जाता है और पीछे मुड़कर राम जी को देखता जाता है। भाग्यशाली जीव है मृत्यु के वक्त जिन्हें सतत राम जी दिखाई दें, वह वंदनीय है, फिर चाहे वह राक्षस ही हो। जय श्री राम।